नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने रोड पर खड़े 2 ट्रकों को मारी टक्कर। नीमच के जैतपुरा चौराहे की घटना। ट्रक में सवार ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल। शासकीय हाई स्कूल बखाना में प्राचार्य के पीछे चाकू लेकर दौड़ा बदमाश। स्कूल में फैली अफरा तफरी। घटना CCTV कैमरे में हुई कैद। मंदसौर में कोरोना गाइडलाइन के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना का मनाया गया स्थापना दिवस। कॉलेज स्टाफ के साथ विद्यार्थी रहे उपस्थित। आइए अब रुख करते हैं मंदसौर की खबरों की तरफ। मंदसौर जिले के सुवासरा नगर में सुवासरा पुलिस द्वारा शाम के समय चेकिंग की जा रही थी। तभी हनुमान मंदिर के पास चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान एक 2 पहिया वाहन सवार की जेब से स्मैक बरामद की गई। दरअसल एक 2 पहिया वाहन आते देख शंका के तौर पर वाहन पर बैठे दोनों व्यक्तियों की तलाशी ली गई, तो एक व्यक्ति की जेब में तलाशी के दौरान प्लास्टिक की थैली में 100 ग्राम करीब स्मैक बरामद की गई। पुलिस द्वारा 2 पहिया वाहन चालक एवं आरोपी बहादुर सिंह एवं सोनू व्यास दोनों लोगों को पकड़ा और दोनों आरोपी के खिलाफ सुवासरा पुलिस द्वारा NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कल ये वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 2 लड़के आए थे जो पुलिस को देखकर एकदम से भगे थे, जिनको घेराबंदी कर पकड़ा और चेकिंग में तलाशी ली तो उनके पास से 100 ग्राम स्मैक मिली थी, जिस पर से थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। दोनों आरोपी के नाम एक बहादुर सिंह निवासी पिपलिया घाटा और सोनू व्यास निवासी खाईखेड़ा है। सर, ये इसमें कहाँ से लाते थे और कहाँ खपाते थे? ये अभी प्रकरण पंजीबद्ध करके दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश किया गया है पुलिस रिमांड के लिए, और रिमांड प्राप्त होने के बाद में पूछताछ कर आगे इसकी जानकारी प्राप्त की जाएगी ये कहाँ देने जा रहे थे। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को मंदसौर के श्री जवाहरलाल नेहरू विधि महाविद्यालय लॉ कॉलेज में 24 सितंबर को स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में पधारे मुख्य वक्ता डॉक्टर श्रीवास्तव, डॉक्टर RK सूर्यवंशी सम्मिलित हुए, जिनका स्वागत महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में सम्मिलित हुए अतिथियों ने सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया। उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं कार्यक्रम में कॉलेज स्टाफ के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र जैन, प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कौशिक, डॉक्टर कुणाल शक्तावत, डॉक्टर सीमा श्रीमाल, डॉक्टर नंदकिशोर पाटीदार, विवेक भदादा, दीपक बैरागी, संजय सिंह डांगी, नरेंद्र पितलिया, सुनील कुमार बड़ोदिया, हेमलता चौहान, चंचल शर्मा, नेहा दीक्षित एवं कई विद्यार्थी उपस्थित थे। सिर्फ हम सभी कहते हैं कि हम तो राष्ट्रभक्त हैं, हम देशभक्त हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडे फहराने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता। सिर्फ 3 रंग की पट्टियां लगाने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता, कोई राष्ट्र निर्माण नहीं हो जाता। मेरी नज़रों में राष्ट्र निर्माण तब संसिद्ध होगा जब देश में महिलाओं की पूजा नहीं, महिलाओं की इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब सिद्ध होगा जब देश में स्वच्छता अभियान को लेकर केवल सरकारी जागरूक नहीं, सड़क पे खड़ा प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होगा। राष्ट्र निर्माण तो तब सिद्ध होगा जब देश का प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करेगा। तो बस मैं अपनी बात को इतना ही खत्म करना के लिए कहना चाहूँगी कि मैं भी अपने जीवन में पूरा समाज के लिए पूरा समर्पित होंगी और आप सभी से भी यही निवेदन है कि अपने देश। सन 1969 में महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम को शुरुआत किया गया था। विशेष रूप से ये कार्यक्रम जो है ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जो कि समाज सेवा में रुचि रखते हैं, जिनके अंदर कोमल भावनाएं हैं। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की शासकीय योजना है और इसमें हम बच्चों को स्वार्थ से निस्वार्थ की ओर चलना सिखाते हैं, नॉट मी बट यू। ये शुरुआत में कुछ हजार विद्यार्थियों से ये योजना शुरू हुई थी, लेकिन आज पूरे देश में लगभग 60 लाख विद्यार्थी इसके वॉलंटियर हैं। और जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 में मध्य प्रदेश ने सबसे पहले लागू की है। तो ये बताते हुए बहुत हर्ष है कि राष्ट्रीय सेवा योजना को एक सब्जेक्ट के रूप में भी स्नातक स्तर के ऊपर इस बार मध्य प्रदेश शासन ने लागू किया है। हर एक कॉलेज में विद्यार्थियों को एक चॉइस है कि एक तीसरे विषय के रूप में, जिसको कि जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट कहते हैं,
उसमें वो राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी, स्पोर्ट्स, इस तरह की चीज़ें ले और अपनी रुचि में जब वो काम करता है कोई व्यक्ति, तो वो केवल उसके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं हो बल्कि उसकी मार्कशीट में भी उन गतिविधियों का उल्लेख वहाँ पर हो। तो आज पूरा देश जो है 24 सितंबर होने के कारण से राष्ट्रीय सेवा योजना का दिवस मना रहा है। मैं मंदसौर जिले के सभी युवाओं को इस भावना से ओतप्रोत रहने की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि अग्रणी महाविद्यालय के नेतृत्व में, सारे कॉलेज के प्राचार्यों के नेतृत्व में ये युवा वर्ग जो है इस समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास के अभियान में अपने आप को संलग्न करेगा और देश सेवा में अपने आप को लगाएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना एक ध्येय वाक्य हमारा, नोट में बटियो, हम नहीं आप। राष्ट्रीय सेवा योजना एक प्रकृति पूजक मतलब कार्य करती है, सेवा योजना का कार्य करती है। ये राष्ट्रीय सेवा योजना एक ऐसा प्लेटफार्म है जो युवाओं को एक व्यक्तित्व को निखारने का मौका देती है। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से ही सारे युवा, आज स्थापना दिवस है, सभी को शुभकामनाएं देता हूं, मैं बधाई देता हूं और मैं विधि महाविद्यालय को धन्यवाद देता हूं कि आज आपने स्थापना दिवस पर ये आयोजन किया। राष्ट्रीय सेवा योजना मूलतः एक ऐसा प्लेटफार्म है जो बच्चों को अपने व्यक्तित्व को, अपने अभिव्यक्ति को निखारने का एक मौका देती है। प्रकृति के साथ वो जुड़े रहते हैं, चाहे कौन सी भी स्थिति। अभी कोरोना काल में राष्ट्रीय सेवा योजना ने विशेष कार्य किए हैं, चाहे मास्क वितरण का हो या जल मतलब पुलिस वालों को हो या जो स्वास्थ्य कर्मियों को जल वितरण का हो, भोजन के पैकेट वितरण का हो। राष्ट्रीय सेवा योजना के सिपाहियों ने बहुत ही बखूबी निभाया है। मैं आपके मंच से भी आपको धन्यवाद देता हूँ, इस मंच से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इस कार्य को देख रहे हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू विधि महाविद्यालय मंदसौर में राष्ट्रीय सेवा योजना की 100 विद्यार्थियों की एक इकाई है जो विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त है। इस महाविद्यालय के जो राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत स्वयं सेवक हैं वो प्रतिवर्ष 24 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस महाविद्यालय में मनाते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत महाविद्यालय के विद्यार्थी 180 दिन तक 2 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। 2 साल तक कंटिन्यू यह कार्य करने से उनको विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है जो उनके आगे भविष्य के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। महाविद्यालय के विद्यार्थी जो है गांव लेवल पर, विलेज लेवल पर भी कैंप लगाते हैं। ये 7 दिवसीय राष्ट्रीय योजना का कैंप होता है जिसके माध्यम से जो शासकीय योजनाएं हैं जितनी भी उनके बारे में समस्त जो गांववासी हैं उनको जानकारी दी जाती है। महाविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वहाँ जाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं। आज सभी विद्यार्थी बहुत उत्साही हैं और खुश हैं कि आज वो महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस मना रहे हैं। मंदसौर जिले में कोरोना काल में हुई मौत के बाद मुक्तिधाम में आज भी अस्थियां अपनों का इंतजार कर रही है। जहां अपनों की मौत के बाद भी परिजन मुक्तिधाम से उनकी अस्थियां लेने तक नहीं गए। मंदसौर के मुक्तिधाम पर ऐसे 150 अस्थि कलश रखे हैं जिन्हें अपनों का इंतजार है। श्राद्ध पक्ष में तर्पण का महत्व है। हर कोई अपने पूर्वजों का तर्पण कर मोक्ष की कामना करता है। ऐसे में मृत्यु के बाद यहां अब तक करीब 150 लोगों के अस्थि कलश अपने तर्पण के साथ मोक्ष का इंतजार कर रहे हैं। कई महीने बीत जाने के बाद भी दिवंगतों की यह अस्थियां अपनों की राह तक रही है। अब श्राद्ध पक्ष के दौर में सामाजिक कार्यकर्ता सुनील बंसल हरिद्वार जाकर इनको तर्पण जार गंगा में प्रवाहित करेंगे। 2-4 इनमें से निराश्रितों की भी अस्थियां हैं जिनका अंतिम संस्कार सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया था। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता सुनील बंसल ने बताया कि वो पिछले 28 सालों से निराश्रितों का अंतिम संस्कार और अस्थियों को हरिद्वार में गंगा में विसर्जित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा मौका आया जब 150 अस्थि कलश उनके पास एकत्रित हुए हैं। अब वो 26 सितंबर को हरिद्वार के लिए निकलेंगे और इन अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर इन मृतकों का तर्पण करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो अस्थि कलश का जो आपने बैंक देखा है उसमें अस्थि कलश मेरे द्वारा पिछले 30 सालों से इस काम को किया जा रहा है। क्योंकि इस बार कोरोना में बहुत सारी मृत्यु हुई थी तो बहुत सारे परिजन
जो आसपास मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट के कुछ जो बाहर के कर्मचारी मजदूर थे, जो उनकी परिवार के किसी सदस्य की मौत हो गई थी, तो उन्होंने अंतिम संस्कार करके कुछ फूल उनके साथ उन्होंने यहाँ माँ शिवना जी में विसर्जन कर दिया है। और बाकी के जो अस्थि कलश है उन्होंने हमें उपलब्ध कराएँ। और ऐसे बहुत से परिवार हैं जो किसी कारणवश नहीं जा पा रहे थे, तो वो अस्थि कलश हम यहाँ पर एकत्रित करके हमने यहाँ रखे हैं और इन्हें माँ गंगा जी में तर्पण के लिए जो मोक्ष प्राप्त होता है, हम उसको लेकर 26 तारीख को यहाँ सर मेरे निवास स्थान गणपति चौक से 11:30 बजे हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप 11:30 बजे निवास स्थान पर पहुँचें और जो जितने अस्थि कलश यहाँ रखे हैं, कम से कम 150 के लगभग अस्थि कलश हैं, उनको आप पुष्पांजलि करें, ताकि जो कोरोना में जो लोग मृत्यु हुए हैं उनको सही मायने में उनके परिवार को संबल मिले और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो और माँ गंगा जी इन्हें अपने चरणों में स्थान देगी। हम इस बात का पूरा प्रयास, हमारे पंडा जी जो हरिद्वार महासभा गंगा सभा के अध्यक्ष भी हैं भाई प्रदीप जी झा, उनके पेड़ी पर जाकर उनकी बही में लिखाकर हम इस काम को करते हैं। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से, इसके अलावा भी अगर आपके आसपास अंचल में या आपके आसपास के क्षेत्र में कोई ऐसा परिवार है या अस्थि कलश है, तो उन्हें भी आप मुझे 26 तारीख को 11 बजे तक उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि उन्हें भी हम माँ गंगा जी को सादर और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका भी हम तर्पण कर सकते हैं। अपनी वेतन विसंगति और नियमितीकरण संबंधी विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन द्वारा शुक्रवार को मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन नायब तहसीलदार राजश्री ठाकुर को सौंपा। दरअसल लंबे समय से अपनी वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं सरकार से मांग कर रही थी, बावजूद इनकी नहीं सुनी जा रही है। इन दिनों ये सभी कार्यकर्ताओं ने डेंगू को लेकर घर घर सर्वे का कार्य भी किया। इससे पूर्व कोरोना संकट में भी काम किया, लेकिन सरकार ने अब तक उनकी वेतन वृद्धि नहीं की और न ही नियमितीकरण को लेकर कोई आदेश जारी किए। इसी बात से नाराज सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने एकता यूनियन द्वारा शुक्रवार को शहर के गांधी चौराहे पर एकत्रित होकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान प्रदर्शन कर रही कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम मंदसौर नायब तहसीलदार राजश्री ठाकुर को सौंपा। आज हमने एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। पूरे राष्ट्र में आज हमारी आशा और आशा सहयोगी बहनें हड़ताल पे हैं। हमारी मांगों को लेकर हड़ताल लगातार हमारी चलती आ रही है। विगत 1.5 महीने से हमने हड़ताल करी थी और सरकार ने हमको आश्वासन दिया था कि आप यह हड़ताल निरस्त कर दो, हम आपकी वेतन चालू कर देंगे। मिशन संचालक ने तो बोल दिया था कि आशाओं को इतना मिलना चाहिए, पर सरकार ने अनदेखा करा है और अनदेखा करती जा रही है। उन्होंने अभी जितने भी ये अभियान चलाए थे, दस्तक अभियान है, कोरोना सर्वे हैं, डेंगू सर्वे हैं, सारे सर्वे करा लिए हैं और आशाओं को बेवकूफ़ समझ रखा है। आशाओं को जब वेतन की बात आती है तो अनदेखा करते जा रहे हैं और हाथ ऊंचे कर रहे हैं। क्या हम आशाओं से बस इतना ही काम करवाना है? आने वाले चुनाव में जब बीजेपी सरकार 0 में आ जाएगी तब पता पड़ेगा कि आशा की ताकत क्या होती है। आज हम आशा बहनें हैं और आज हमारे साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हैं और आने वाले समय में हम अपनी संख्या और बढ़ाएंगे और ताकत को और मजबूत बनाएंगे और इस सरकार को हम गिरा के रहेंगे। आज हम लोग स्वास्थ्य विभाग का काम, शिक्षा विभाग का काम, निर्वाचन का काम, सबका काम कर रहे हैं, लेकिन हमें वेतन कितने दिए जा रहा है? केवल 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में एक घर चलाना मुश्किल है कि नहीं, आप खुद बताइए। तो कैसे चला सकता है इंसान? उसके बाद में हमको मोबाइल से काम करने के लिए दिया जा रहा है कि आप मोबाइल से काम करिए। मोबाइल किसी के पास है, किसी कार्यकर्ता को चलाना आता है, नहीं आता है, उसके डाटा के लिए पैसा चाहिए, मोबाइल के लिए पैसा चाहिए, इधर से उधर जाने के लिए गाड़ी में पेट्रोल चाहिए। क्यों ये सब चीज़ें हमको क्यों नहीं दी जा रही? नियमितीकरण हमारा हमको चाहिए, वो नहीं हो रहा है हमारे साथ में। तनख्वाह हमारी वही 10,000 है, लेकिन काम हमारा कम से कम 50,000 के लोगों का लिया जा रहा है। ऐसा क्यों? हम धूप में आज काम कर रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं, कर रहे हैं। हमारे साथ में नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग, सबकी ड्यूटी लगाई जा रही है, लेकिन खाली दिखने को खाली ICDS दिख रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर सर्वे कर रही है डेंगू का। क्यों हमारे साथ में दूसरे विभाग क्यों नहीं है? आज बड़ी बड़ी टंकियां हमको खाली करनी पड़ रही है लार्वा के लिए, लेकिन क्या हमसे औरतों से वो खाली हो जाएंगी? क्या नहीं होंगी। लेकिन हमारे साथ में कोई भी पुरुष जो सहकर्मी होना चाहिए वो नहीं है, तो ये काम भी हम कर रहे हैं पुरुष का भी। तो फिर हमारा तो वेतन बहुत ज़्यादा होना चाहिए कहना देखा जाए तो। और ना हमें सेवानिवृत्ति पर जो 1 लाख कहा गया था
कि इस कार्यकर्ता को 1 लाख रुपये देना चाहिए, 75,000 रुपये सहायिका को देना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। तो वो क्यों नहीं दिया जा रहा है, वो भी चाहिए हमको। और मोबाइल के लिए हमको पैसा चाहिए, मोबाइल चाहिए नया, वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो सारी चीज़ें हम कार्यकर्ताओं के ऊपर थोपी जा रही हैं, लेकिन हमें उसका भुगतान भी तो चाहिए। काम हम कर रहे हैं लेकिन मन मार के कर रहे हैं, लेकिन हमें अगर नियमित किया जाएगा, सरकारी योजना को लाभ दिया जाएगा, तो उसी काम को हम मन लगा के करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? बातें तो इसमें उल्लेख कर ही दिया है, इसको आगे पहुंचा दिया जाएगा इनकी मांगों को। जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता की मांगे हैं उनको पहुंचा दिया जाएगा। तब उन्होंने सीएम और पीएम की लिखा है। थाना गरोठ पुलिस ने गरीबों के मुंह का निवाला छीनकर अवैध रूप से परिवहन करने वालों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल को जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3(7) में 2 आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय द्वारा अवैध चावल की कालाबाजारी पर कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक आयशर ट्रैक्टर ट्रॉली क्रमांक RJ33 RA 4018 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल लेकर बर्डिया स्तुमरार से निकला है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए गरुड़ पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें 46 क्विंटल PDS के चावल थे, जिसको जब्त कर पुलिस थाने लाए और खाद्य अधिकारी फूड इंस्पेक्टर चंद्रावत को बुलाया गया एवं उनके द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी दिनेश पिता भैरूलाल धाकड़ निवासी बर्डिया स्तुमरार और विष्णु पिता श्यामलाला अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। कल दिनांक को उप निरीक्षक अशोक शुक्ला को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक आयसर ट्रैक्टर है सिल्वर रंग का RJ33 RA 4018, जिसमें कि PDS का चावल लेकर के जा रहे हैं। तो जिस पर सूचना पर कार्रवाई करते हुए विश्वास करते हुए कार्रवाई करी थी। इसमें एक ट्रैक्टर जिसमें 46 क्विंटल के करीब चावल था PDS का, उसको लेकर के आए थे। जिसमें फिर अपने खाद्य अधिकारी फूड इंस्पेक्टर को बुलाया गया और उनके द्वारा फिर कार्रवाई करवाई गई थाने पर, जिसमें आरोपी दिनेश पिता भैरूलाल धाकड़ निवासी बर्डिया स्तुमरार और विष्णु पिता श्यामलाल अग्रवाल निवासी बर्डिया स्तुमरार को गिरफ्तार किया गया। कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? ये बर्डिया स्तुमरार से भवानी मंडी लेके जा रहे थे। मध्य प्रदेश के देवास जिले से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक 90 साल की दादी कार चलाती हुई दिख रही है। वीडियो में दिख रहा है कि दादी एक हाईवे पर कार चला रही है और दादी के बगल में एक शख्स बैठा हुआ है। दादी एक मंझे हुए ड्राइवर की तरह इस कार को चला रही है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, लोग दादी के जज्बे को सलाम करने लगे। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, दादी माँ ने हम सभी को प्रेरणा दी है कि अपनी अभिरुचि पूरी करने में उम्र का कोई बंधन नहीं होता है। उम्र चाहे कितनी भी हो, जीवन जीने का जज्बा होना चाहिए। सीएम शिवराज ने जैसे ही इस वीडियो को शेयर किया, ये वायरल हो गया और लोग जमकर दादी की तारीफ करने लगे। जानकारी के मुताबिक देवास जिले में स्थित बिलावली इलाके की रहने वाली इस दादी का नाम रेशमबाई तंवर है। रेशमबाई ने 90 की उम्र में कार चलाना सीखा और अब देखते ही देखते वे हाईवे पर फर्राटे भर रही है। इन दादी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने हाल ही में कार चलाना सीखा है और अब वो बेधड़क होकर कार चला रही है। गाड़ी चलाई थी पहला, तो अब थकी गया था, बंद कर दी, बीमार हो गया और बच्चा का साथ साथ में चले। कब चलाई थी? अबे कब चलाई थी? पहला चली थी, इतनी उम्र अब ज्यादा हुई उम्र,
अच्छा। अबे और भी मन के कर लो हमारे सिखाई दो जो थोड़ी। तो आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करा था क्या? अभी आप ऐसा बता रहे थे कि लाइसेंस के लिए आप गाड़ी चलाना सीख रहे। नहीं कराया ना, लाइसेंस नहीं कराया। गाड़ी तो ठहर की हमारे करने है भैया की बच्चाओं का नहीं है, तो हम गया इनका साथ तो चलाना सीखेगी थी, अच्छी सलाह थी थोड़ी, उन्हें बड़ा बेट में चलती भी नहीं थी। देखो बाजार में तो कोई चले नहीं, ऐसा थोड़ी मैदान है, थोड़ी बहुत बैठ जाते हैं चला। कितनी दूर तक चली थी गाड़ी? कितनी चली थी गाड़ी? और देवा तक चले ली थी धीरे दामे पहला ना वे थकी गया तो हमारे सूझे भी नहीं कम, तो अब बच्चाओं कर ले जाओ बैठ जाऊँ साथ में। कौन सी गाड़ी थी? या मारुति। मारुति थी? हाँ मारुति। किसने सिखाया था चलाना? अपना छोटा वाला लड़का ने। अब और इच्छा है गाड़ी चलाने की? हाँ तो और इच्छा, घर बैठे बैठे क्या करा, कभी घूमी फिर आओ साथ ले जाऊँ बच्ची के कोई छोरी के, अब सूझे कम में आए। अभी चला लो तो गाड़ी अभी? हाँ थोड़ा धीरे धीरे चला लूँ, अभी मारे बीमार होगी नहीं, जैसे मारी तबीयत खराब होगी थोड़ी सी। इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि दादी मारुति की पुरानी कार का स्टीयरिंग थामे हुए हाईवे पर चली जा रही है। उन्होंने सिर पर पल्लू भी डाला हुआ है और दिलचस्प बात यह है कि उनकी आंखों पर चश्मा भी नहीं है। ग्रामीण परिवेश से आने वाली इस दादी को कार चलाते देख अन्य यात्री भी हैरान रह गए कि दादी इतनी परिपक्वता के साथ कार चलाते हुए दिख रही है। फिलहाल सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है। यह वीडियो तब बनाया गया जब दादी रोड पर कार चला रही थी। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी यात्री ने ही इस वीडियो को अपने कैमरे में कैद किया है और फिर अब ये वायरल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट SBCN न्यूज। आइए अब रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। मनासा के पटेल कॉलोनी में बुधवार व गुरुवार की मध्य रात्रि में अज्ञात चोरों ने घर के सामने खड़ी एक तूफान गाड़ी MP 44 BC 0509 का डिस्क सहित टायर चुरा ले गए। घटना की प्राप्त जानकारी के अनुसार पटेल कॉलोनी में एक तरफ न्यायाधीश महोदय का बंगला व दूसरी तरफ SDM कार्यालय, उसके बीच में कॉलोनी है। राकेश पिता मांगीलाल धोबी निवासी जूनासात की तूफान गाड़ी पटेल कॉलोनी में खड़ी कर चला गया था। वहीं रात में चोरों ने गाड़ी के नीचे पत्थर लगाकर स्टेपनी चुरा ले गए। युवक ने सूचना मनासा पुलिस को दी। गुरुवार को सुबह मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। वह युवक ने लिखित में कार्रवाई हेतु आवेदन बनाकर पुलिस को दिया है। वहीं पुलिस ने मामला जांच में लिया है। चोरी की वारदात ये दूसरी बार हो चुकी है। एक बार पहले हुई थी जो ये चोर आगे का कांच फोड़ के ना उसमें से कैरेट और कांटा और जेब और पाने ये सारा आइटम ले गए और फिर वो चोरी करके ना वही कांटा फिर ये इसी कोरट के पास में इधर कोरट लग रही है, इधर SDM साहब के मकान में ये सभी इधर है मजिस्ट्रेट साहब के ने फिर कांटा मार रख गए। फिर यही 2 महीने निकलने के बाद ये आज ही रात को ये 2 तो टायर लेते गए, ये जेक लगा कर न स्टेपनी भी दोनों ले गए, न ये भाटे पे टिका कर न यहीं छोड़ गए। और इधर से इधर कोरट लग रही, इधर SDM साहब का मकान, मजिस्ट्रेट साहब का मकान, इधर कोरट, चौकीदार भी इधर है। फिर भी हमारे इधर इन चोरों के इतने हौसले बुलंद है कि हर बार चोरी करके न इधर से निकल जा सकते आसानी तरीके से। हाँ थाने में पहले भी शिकायत करी थी और अभी भी करी, पर हमको सहायता कुछ भी नहीं मिली। इधर पहले आरोपी सामने नहीं आए, वो कांटा बली हमने पकड़ा था और कोरट द्वारा हमने फ़ोटो खींचा कर कांटा वापस लाए हम, और उसके बाद हमें उन चोरों से कोई सहायता नहीं मिली, ना कोई उनको ऊपर उन्होंने पुलिस वालों ने पकड़ा, ना कुछ भी नहीं हुआ उसमें। मकान अपना ये इधर ही है, पीछे आ गए यहाँ गाड़ी हम यहीं कोरट के इधर यहीं खड़ी करते हैं। शुक्रवार दोपहर को नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर सेंट्रल ट्रेड यूनियन C2 के बैनर तले आशा उषा सहयोगिनी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नियमितीकरण और निर्धारित वेतन देने की मांग की गई। साथ ही शासकीय कर्मचारियों की तरह शासकीय सुविधाओं का लाभ देने सहित कई अन्य मांगे सरकार से की गई। इस दौरान सेंट्रल ट्रेड यूनियन C2 के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। देखिए ये जो है आज पूरे देश भर में योजना कर्मी जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आशा उषा और आशा सहयोगी आते हैं, ये पूरे देश में आज हड़ताल कर रहे हैं अपनी बहुत सामान्य सी मांगों को लेके।
पिछले 16 साल से ये हड़ताल लगातार कर रहे हैं। देश के सभी स्वास्थ्य विभाग के और महिला बाल विकास विभाग के तमाम काम करने के बावजूद इनको न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है, इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, इनको बोनस, बीमा, प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी जैसी सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो अपनी इन मांगों को लेकर आज नीमच मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, आशा, उषा और सहयोगिनी, इन लोगों ने आज प्रधानमंत्री जी के नाम से और एक मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में डिमांड करी है कि अविलंब इन मांगों को पूरा किया जाए और इनका मानदेय और इनकी जो है वेतन को बढ़ाया जाए। आशा और कार्यकर्ता और सहायिका का जो है 21,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहयोगिनी का 24,000 रुपये न्यूनतम वेतन किया जाए। इन मांगों को लेकर आज यहाँ पर हमने ज्ञापन दिया। आज ये 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और इसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हम लोग घर से 5-5 किलो आटा, 1 किलो दाल, 1 किलो चावल और 1 किलो तेल और नमक लेके मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में घेरा डालो डेरा डालो अभियान करने वाले हैं, क्योंकि इतने वर्षों से शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि मैं सब बहनों का भाई हूँ और उनके बच्चों का भांजा हूँ, लेकिन उन्होंने मामा और इनका भाई होने का कोई कर्तव्य नहीं निभाया। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। इसमें बहुत साधारण सी बात है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही जो है वर्किंग क्लास की विरोधी सरकार है। किसान और मजदूरों की सुन नहीं रही है और बड़े बड़े उद्योगपतियों का पेट भर रही है। अडानी अंबानी की झोलियां भरी जा रही है और ये जो मजदूर हैं, जिनको दिहाड़ी मजदूर से भी कम 2,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है, शर्म आना चाहिए प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को। इनके विज्ञापन के नाम पे लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जा रहा है, लेकिन इनका वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है। जो पैसा विज्ञापन में खर्च किया जा रहा है वो इनका वेतन बढ़ाने में खर्च किया। देखिए, हम लोगों ने हमेशा से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और हमारे जो उद्योग मंत्री हैं, इनको शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन दिया है। मुख्यमंत्री जी चूंकि हमारे गृह जिले में आ रहे हैं। नीमच के बघाना स्थित शासकीय मूलचंद चौधरी हाई स्कूल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बदमाश युवक स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र शर्मा के ऊपर चाकू लेकर हमला करने दौड़ा। घटना के बाद बच्चे और प्राचार्य सभी अपनी जान बचाने के लिए भागते दिखाई दी। हमले की पूरी घटना स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। दरअसल आरोपी बदमाश युवक कई दिनों से स्कूल परिसर में चाकू लेकर घूम रहा था। इसकी जानकारी विद्यार्थियों द्वारा स्कूल प्राचार्य को दी गई थी। आज प्राचार्य और एक शिक्षक युवक को समझाने गए तो आरोपी युवक शिक्षक और प्राचार्य पर हमला करने दौड़ा। इस दौरान स्कूल के बच्चों में और शिक्षकों में भगदड़ मच गई। प्राचार्य और स्टाफ ने स्कूल में अपने आप को बंद करके जान बचाई। युवक चाकू लेकर स्कूल के चैनल गेट पर पहुंचा। चैनल गेट खोलने लगा। इस दौरान भी शिक्षक और स्टाफ उस पर उसने चाकू से कई वार किए, जो कि नहीं लगे। बाद में सभी लोगों ने स्कूल में छुपकर जान बचाई। युवक स्कूल के शिक्षकों को धमकाते रहा और गाली गलौज करता रहा। फोन से पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर बघाना थाना पुलिस पहुंची, मगर उससे पहले ही आरोपी युवक भाग चुका था। चैनल खोल के मारा गया। इधर आएगा, इधर आएगा।
बाहर से अंदर बाउंड्री में घुस के अपने हाथ में चाकू घूम रहा है। तो कल भी मैंने उसको ढूंढवा, पड़ताल करी, ढूंढा, लेकिन कल वो मिला ही नहीं। किसी बच्चे ने कहा वो सर वो बाउंड्री उठी गया, मैं बाउंड्री के वहाँ पे भी गया देखने के लिए। कल किसी ने बोला इस तरफ से गया तो वहाँ पे भी गया, लेकिन कल दिखा नहीं। लेकिन आज फिर हमारे बच्चों ने और हमारे भाई ने कहा कि सर वो खंडर में बैठ के कुछ खा भी रहा है, खंडर में छुपा हुआ है। तो मैंने 1-2 टीचर हमारे मोदी जी हैं और चंद्र शर्मा जी को बुलाया। मैंने कहा चलो अपन चलते बात करते हैं। तो उनसे बात करने के लिए गया मैं। तो मैं क्या कर रहा है अंदर? भैया बोले मैं खा रहा हूँ अंदर। मैं जरूरत क्या पड़ रही खाने की, बाहर जाके खा ले तू। बोले दिक्कत क्या हो रही है? मैं तो खाऊंगा अंदर। मैं कहा 150 करें क्या? 150 करोगे? मैं हाँ करते हैं। उसको चलो हमने डराने चमका के नहीं बोला था, लेकिन अंदर जाके वो खंडर में जाके वापस चाकू लेके आया और चाकू हमारे लेके दौड़ा पीछे। हमने अपनी बच के अपनी जान बचाई है और वहाँ से खंडर में से दौड़ते हुए आया और यहाँ चैनल गेट में अंदर में घुस गया था। चैनल गेट लगाया तो चैनल गेट में भी वो हमको चाकू से खोलने के लिए कर रहा है, चाकू मार रहा है हाथ के ऊपर। और चैनल गेट जैसे हम कमरे में घुस गए, बच्चे ने अपने अपने कमरे बंद कर लिए, लड़कों ने, मैडम से कमरे में थी। मैंने अपने कमरे में स्टाफ रूम में बच के अपनी जान बचाई। और उसके बाद फिर भारी लोग भी आ गए थे, उन्होंने TI को और डायल 100 भी कॉल कर दिया, तो पुलिस भी अपने टाइम पे आ गई थी। इस तरह की घटना घटी हो गई है, क्योंकि ऐसे भाई तत्व यदि आएंगे हमारे स्कूल में, लड़के पढ़ती बड़ी तो इसकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी, तो पेरेंट्स को भेजेगा हमारे स्कूल के अंदर। कुल मिला के ये है कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो अभी पुलिस ने पकड़ा नहीं, भाग गया हूँ? पुलिस ने, क्योंकि उस टाइम भाग गया था वो, भागने के बाद ही हम बाहर निकल के आए, तब जाके बाहरी लोगों को फ़ोन किया। कुछ लोगों ने अपने अपने परिचितों को, वो पेरेंट्स भी अपने अपने बच्चों को लेने आए, लेकिन तब तक भाग चुका था। लेकिन मेरे पास उसका फ़ोटो लिया हुआ है। मैं क्या फ़ोटो लेते थे, बोला फ़ोटो लेते हैं, हाँ ले फ़ोटो खिंचवाया बड़े शान से 2-3 मेरे। तो जैसे डायल 100 की बात करी तो उसने चाकू निकाल के लेके आ गया वो। नीमच जिले के शिक्षा विभाग के ADPC प्रलय उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के 53 हाई स्कूल और 65 हाई सेकेंडरी स्कूल में त्रैमासिक परीक्षा शासन के निर्देशानुसार आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में सभी कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। परीक्षा 2 अलग अलग शिफ्ट में आयोजित की जा रही है ताकि विद्यार्थियों की भीड़ एक साथ ना जमा हो। इसके लिए हाई स्कूल की परीक्षा प्रातः में, जबकि हाई सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा दोपहर में आयोजित की जा रही है। लंबे समय के बाद इस तरह की परीक्षा आयोजित किए जाने को लेकर विद्यार्थी भी उत्साहित नजर आ रहे हैं और परीक्षा में उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। त्रैमासिक परीक्षा हर विद्यालय में होती है। 53 हमारे हाई स्कूल है और 65 हायर सेकेंडरी है। सभी विद्यालयों में त्रैमासिक परीक्षा होगी। हाई स्कूलों में 9वीं 10वीं के लिए त्रैमासिक परीक्षा है और हायर सेकेंडरी में 9वीं से 12वीं तक है। इसमें शासन ने कोरोना गाइडलाइन के पालन के हिसाब से टाइम टेबल में भी इस प्रकार से बदलाव किया है कि 9th और 11th का सुबह रहेगा और 10th और 12th का दिन में रहेगा, ताकि क्या है कि बच्चे एक साथ कम उपस्थित रहे, कोरोना गाइडलाइन का भी पालन हो और उसी के साथ परीक्षा भी संपन्न हो। नीमच सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जैतपुरा चौराहे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 ट्रकों को टक्कर मार दी। हादसे में टक्कर मारने वाले ट्रक में सवार ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका नीमच जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। दरअसल राजस्थान की ओर से आ रहे ट्रक ने जैतपुरा चौराहे पर खराब पड़े ट्रक और उसकी सहायता के लिए खड़े एक और ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसा इतना जोरदार था कि खराब हुआ ट्रक सड़क को डिवाइडर पार करता हुआ दूसरी तरफ खाई में जा गिरा, तो वहीं सहायता के लिए खड़ा दूसरा ट्रक भी डिवाइडर के बीच में अटक गया। घटना की जानकारी मिलते ही नीमच सिटी थाना पुलिस डायल 100 और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। नीमच सिटी थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। गनीमत ये रही कि सहायता करने वाले ट्रक और खराब ट्रक में उस समय कोई मौजूद नहीं था, वरना उनकी भी जान को खतरा हो सकता था। और
ये किसमें घुसी? शुक्रवार को सुबह कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम फोफलिया में नदी में नहाते वक्त एक 42 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कुकड़ेश्वर पुलिस मौके पर पहुंची व पुलिस ने नदी में डूबे शव को निकाला। एसआई नीलेश सोलंकी ने बताया कि भमरिया पिता भागू भील उम्र 42 वर्ष निवासी डिकेन जो कि ग्राम फोफलिया रिश्तेदारी में आया हुआ था। वह परिजनों ने बताया कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, जो गांव के समीप नदी में नहाने गया था। तभी नहाते वक्त डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर शव को पानी से निकालकर पंचनामा बनाकर मर्ग कायम किया। वह शव को पोस्टमार्टम हेतु मनासा के शासकीय चिकित्सालय में लाया गया। पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। शुक्रवार को सुबह मनासा वन मंडल अधिकारी आर परमार को सूचना मिली कि मदनलाल झावर के मक्के क्षेत्र में एक मगरमच्छ घूम रहा है। सूचना मिलते ही उप वन मंडल अधिकारी फॉरेस्ट टीम मौके पर पहुंची। वह 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पिंजरे में लिया गया। यह मगरमच्छ 12 फीट लंबा एवं 2.5 क्विंटल वजनी था। इसे सुरक्षित गांधी सागर जलाशय में छोड़ा गया। रेस्क्यू टीम में रेस्क्यू प्रभारी मिट्ठू सिंह चंद्रावत, वाहन चालक फैंसी गोड, आत्माराम मीणा का सहयोग रहा। फोड़ा पड़ेगा कहीं तो फोड़ा नहीं पड़े जल तो रोज खावे हल्की आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।